नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होली कितनी तारीख को मनाई जाएगी और इसका शुभ समय हम इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी बताएंगे, जैसे कि होली कितनी तारीख को मनाई जाएगी, इसका शुभ समय क्या रहेगा, यह कौन से टाइम पर हम इसको जलाएंगे। इस तरह की हम आपके संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे। साथ में हम जानेंगे कि होलिका दहन के बाद बच्ची राख से एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, जिससे आपको करोड़पति बनने से भी विधाता भी नहीं रोक सकता। बस आप इस उपाय को अवश्य ही कर दीजिए, जिनसे हमें धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की हम पर असीम कृपा होगी। दोस्तों, माँ के चलिए, अगर आप होली के दिन यह एक छोटा सा उपाय, होली की जो रख होती है, इसका एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होली कितनी तारीख को मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जान लेते हैं। होली 2024 तिथि और समय। होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, हिंदुओं के सबसे जीवंत और हर्षोल्लास वाले त्योहारों में से एक है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। तिथि, इतिहास, महत्व और बहुत कुछ। होली 2024 तिथि और समय सबसे जीवंत और उल्लासपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक। होली, जिसे व्यापक रूप से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में रंगों का त्योहार या डोल जात्रा या बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, पूरे देश और दुनिया भर में भारतीयों द्वारा बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन महीने की शाम को पूर्णिमा या पूर्णिमा के साथ संरेखित होली आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी के अंत या मार्च से मेल खाती है, जिससे वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत का प्रतीक होता है। यह लोगों के एक साथ आने, गिले शिकवे भूलने और जीवन के रंगीन पलों का आनंद लेने का समय है। चूँकि हर कोई 2024 में बहुत जोश और उत्साह के साथ होली मनाने का इंतजार कर रहा है। भारत में होली 2024 की तारीख और समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल होली 25 मार्च 2024 यानी सोमवार को मनाई जाएगी। होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो 24 मार्च 2024 रविवार को है। इसका शुभ समय इस प्रकार है कि 14 मार्च की दिन रविवार भद्र उपरांत 10:50 रात की बाद होलिका दहन करना विशेष शुभ है। होलिका दहन में सूखी अरंडी वृक्ष की एक डाल को कंडोम के बीच या फिर आपकी शक्ति है गलों के बीच, जिसके बीच में ऐसे गड़ दिया जाता है और इसी तरह से इसकी जला दिया जाता है। इससे हम होलिका दहन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी भी जान लेती हैं। हमें यह भी जानना आवश्यक ही जरूरी होली क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको होलिका दहन के दिन ऐसा कौन सा राख एक छोटा सा उपाय कर लेना है, जिससे आपको रातों रात आप धानी बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें, बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाएं। चली जान लेते हैं। होली जीवंत और रंगीन त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के मिथक से हुई है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु ने उसके पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था, जिसने उसे आग से प्रतिरक्षित कर दिया था और ने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठाकर जब वह जलती आग में बैठी थी, उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, आग ने प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय होलिका को भस्म कर दिया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे होली के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। हालांकि मथुरा और वृंदावन जैसे कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि होली भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम का उत्सव है। होली कैसे मनाई जाती है, महत्व और पूजा विधि। होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत होलिका दहन से होती है।
जो होली की पूर्व संध्या पर एक अनुष्ठानिक अलाव है जो बुरी आत्माओं को जलाने का प्रतीक है। अगले दिन होली में लोग रंगों से खेलते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। क्षमा, प्रेम और खुशी की भावना का प्रतीक होते हैं। होली की पूजा विधि अनुष्ठान प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रथाएं शामिल हैं। पहले दिन लोग अलाव बनाने के लिए लकड़ी और दहनशील सामग्री इकट्ठा करके होलिका दहन की तैयारी करते हैं। लकड़ी की चिता को सफेद धागे या मौली कच्चा सूत से उसके चारों ओर 3 या 7 बार लपेटना होता है और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़ककर उसकी पूजा करनी होती है। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन से अहंकार, नकारात्मकता और बुराई को जलाने और बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हुए चिता जलाई जाती है। अगले दिन, जिसे धुलेटी के नाम से जाना जाता है, पानी की बंदूकों और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों का उपयोग करके एक दूसरे पर रंगीन पाउडर, गुलाल लगाकर मनाया जाता है, जो प्यार और खुशी के प्रसार का प्रतीक है। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाएं, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते हैं। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होली पर आप भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सकें। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ 7 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। काम धंधे को बढ़ाने के लिए अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं विशेष उपाय। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको होली त्योहार के दिन अवश्य इन तोतों को करना चाहिए, जिससे आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, बल्कि धन दौलत की इस कदर आपके घर पर माँ लक्ष्मी की आपके घर पर ऐसी कृपा होती है जिससे कि आपके जीवन में फिर कभी धन की कमी नहीं हो सकती। चलिए बारी बारी से जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अब तक आपने कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ना लिखा हो तो अवश्य लिख दे। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां जड़ से ही खत्म कर देता है और फिर आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं घर में कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस उपाय को करने से लाभ ही लाभ होता है और इस घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में फिर कभी नहीं आती। इसलिए आपको होलिका दहन के दिन इस छोटे से उपाय को अवश्य करना चाहिए। इन उपायों को आपको अवश्य ही करना है। अगला उपाय बता देती है, घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि साथ में इस उपाय को करनी थी, फिर आपकी दुकान की बरकत होती है और आपकी दुकान पर अगर 2 से कर ग्राहक आ रही थी, फिर आपकी दुकान पर 10 से 20 या फिर आप मान सकते हैं कि 50 से 100 आपकी दुकान पर आने लगती है।
और आपकी जो इच्छाएं होती हैं दुकान से रिलेटेड वह अवश्य ही पूरी होती है। इसलिए इस उपाय को भी हमें अवश्य ही होलिका दहन के दिन अवश्य करना चाहिए। अगला उपाय हम बताते हैं आपके भाई एवं कर्ज से मुक्ति के लिए इस उपाय को रामबाण माना गया है। अगर जो कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, जिसने अपने जीवन में कोई कर्ज लिया है और उसे कर्ज का कोई निपटारा नहीं हो रहा है, तो आपको इस छोटे से उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है, जो कि आपको होलिका दहन की रात को ही करना है। इस उपाय को 9 बजे से 12 की टाइम पर करेंगे तो आपको विशेष लाभ ही लाभ होगा। इसलिए इस उपाय को आप इस टाइम पर अवश्य करें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय से अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या चल रही है, तो वह समस्या हाथों हाथ मिट सकती है। इस छोटे से एक उपाय से अगर माता इस वीडियो को देख रही हैं, तो वह अपने पुत्रों के लिए यानी कि अपने बेटों के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। ऐसा माना जाता है कि जो माता है इस उपाय को करती है, जिससे उसके घर में उसकी संतान की बहुत ही जल्दी नौकरी लग जाती है। इसलिए हर एक माता को इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं और बहुत ही जल्दी नौकरी का लेटर आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपने किसी इंटरव्यू में या फिर कहीं आपने पेपर एग्जाम दिया है, तो बहुत ही जल्दी वहां से कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य ही मिलती है या फिर आपकी नौकरी लग जाती है। इसलिए इस उपाय को बहुत ही कारगर माना गया है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको लाभ ही लाभ होता है और आपके पुत्र की जैसे कि नौकरी लगने वाली थी तो वह अवश्य ही लग जाती है। उसकी जो भी कोई समस्या चल रही थी वह समस्या अपने आप ही दूर हो जाती है। इसलिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। भगवान की आराधना अपनी विशेष रूप से बनाए रखें, आपकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति की भगवान पर आस्था होती है उसकी हर एक चीज मिल जाती है, पर जिसे भगवान पर आस्था ही नहीं, उसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा 1000% सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान पर आस्था ही नहीं रखना, उसे भगवान कैसे कुछ दे सकते हैं। जिसे सच्चे दिल से भगवान को मानता है उसकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको एक अगला उपाय बता देते हैं कि लगातार बीमारी से परेशान हैं, तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर में जो कोई व्यक्ति बीमार था उसकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप इस उपाय को किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो गई हो, किसी आपकी घर की व्यक्ति को बीमारी हाथों हाथ ही मिट जाती है, क्योंकि यह कोई मामूली रख नहीं होती बल्कि यह प्रसिद्ध हो जाती है। इसलिए इस रात से जो भी उपाय किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है और इस उपाय को आपको अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी कोई बीमार नहीं होता या फिर जो कोई बीमार होता है वह तुरंत सही हो जाता है। इसका फर्क आप 10 से 15 दिन में ही देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको भगवान पर सच्ची श्रद्धा होना आवश्यक है। फिर देखिए आपके जीवन के तारीख कैसे निराले को जाएंगे। सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं तो बहुत ही जल्दी वह कार्य बन जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होता है। आप इस उपाय को अवश्य करके देखिए, आपको गुलाब ही लाभ होगा। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अब हम आपको धन प्राप्ति का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको अवश्य करना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मन कर चले आपके जीवन में कभी कोई धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी असीम कृपा होगी कि आप अपने जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस रात का एक छोटा सा उपाय आप होलिका दहन के बाद अवश्य ही करें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है
उसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कोई समस्या नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वह कार्य इस प्रकार की, जो होलिका दहन हो रही होती है, पहले तो उसे आपको पूरी जल, जो आपके घर के आंगन में जो होलिका चल रही है, उसकी पूरी की जल जाने देना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपके होली का जाल है, उसकी रात बची होगी, उसे रात को आपको क्या करना है कि उसे आप रात को आपको एक कागज पर ले लेना है, और कागज पर लेने के बाद उसकी पुड़िया के रूप में आप बना दीजिए। और पुड़िया के रूप में बनाने के बाद इसे आप जहाँ पर आप धन रखते हैं, जहाँ पर आपके घर में कहीं से धन आता है, पर आप उसी जगह पर इस गुड़िया को आप रख दीजिए। आप मन कर चलिए, इस छोटे से उपाय से आपके घर में इतना धन आएगा कि आपका भी सवाल भी नहीं पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस छोटे से तांत्रिक उपाय को करता है, उसे लाभ ही लाभ होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस उपाय को तो हम भी कहते हैं, इसलिए आप भी इस उपाय को अवश्य ही करें, क्योंकि महायोग टीवी चैनल के माध्यम से हम यह जानकारी आपको बता रहे हैं। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल की ओनर की इस काम को बखूबी करते हैं और हमारे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। इसलिए आप भी इस उपाय को अवश्य ही करें, क्योंकि यह एक ऐसा दिन माना जाता है कि जिस दिन जो कार्य किए जाते हैं, भाई सिद्ध हो जाते हैं। और रात्रि के समय इस उपाय को जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में कभी कोई धन की कमी नहीं होती। इसलिए आपको इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए।